नमस्कार दोस्तों, मैं डीयर पाल लेके आया हूँ आप लोगों के लिए CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो वैकेंसी निकली है। यह इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हम लोग 28 तारीख से, लास्ट डेट है 27 सितंबर। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट फॉर्म भेजने की लास्ट डेट 12 अक्टूबर है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको डायरेक्ट कितनी पोस्टें हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें एक पोस्ट निकली है टेक्निकल असिस्टेंस में, जिसमें 41 वैकेंसी हैं। लेवल 6 की जॉब है। 35,400 से लेके 50,448 तक। इसकी एज लिमिट है 28 वर्ष। 27/9/2021 से वो 28 वर्ष से कम होना चाहिए। दूसरी जॉब निकली है टेक्नीशियन की। इसमें 13 पोस्ट हैं। 19,900 से लेके 28,200। 116 पोस्टें हैं। लेवल 2 की जॉब है, तो इसमें भी एज लिमिट 28 वर्ष रखा है। नेक्स्ट देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंस के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है पोस्ट के अकॉर्डिंग। TA-101 में 10 पोस्ट हैं। 10 पोस्ट में ये टेक्निकल असिस्टेंस की हैं। एज लिमिट 28 है। OBC के लिए 31 और SC/ST के लिए 33 5 साल का छूट। नेक्स्ट इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आप BSc केमिस्ट्री विद 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड, मतलब BSc पास होना चाहिए और फर्स्ट क्लास BSc पास होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंस। इसमें 2 पोस्ट हैं। इसमें BSc फिजिक्स होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंस। एक पोस्ट है, इसमें BSc होना चाहिए माइक्रो बायोलॉजी से। 1 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंस बायोटेक्नोलॉजी की विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। डिग्री फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंस की 3 पोस्टें हैं। इसमें BSc कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है रिलेटेड फील्ड। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंस। इसमें BSc होटल मैनेजमेंट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंस मैथमेटिक्स BSc होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंस। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, ये डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या टेक्निकल आर्टेड 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन या 2 ईयर डिप्लोमा 10वीं के बाद होना चाहिए, 12वीं के बाद होना चाहिए। इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें डिप्लोमा कोर्स या इक्विवेलेंट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वालों के लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंस की 6 पोस्टें हैं। इसमें मांग रखा है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। नेक्स्ट पोस्ट, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की एक पोस्ट EWS के लिए।
एक पोस्ट EWES के लिए। टेक्निकल असिस्टेंस की है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 ईयर फुल टाइम होना चाहिए, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस विथ फील्ड। नेक्स्ट देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंस की 7 पोस्टें हैं। 7 पोस्टों में इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा और 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग रखा है। नेक्स्ट देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंस की 2 पोस्ट हैं। इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा रेफ्रिजरेशन एंड AC इंजीनियरिंग से 2 ईयर एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड। नेक्स्ट देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंस की 2 पोस्ट है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 ईयर फुल टाइम और 2 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट देखेंगे 2 पोस्ट कंप्यूटर इंजीनियर रिलेटेड से 2 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट देखेंगे ये हो गई टेक्निकल असिस्टेंस की पोस्ट। नेक्स्ट है इसमें टेक्नीशियन पोस्ट। टेक्नीशियन पोस्ट में देखते हैं इसमें 3 पोस्ट है टेक्नीशियन की। 3 पोस्ट में 10वीं विद साइंस मैथ के साथ 55% के साथ पास होना चाहिए, प्लस ITI सर्टिफिकेट। 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है एक पोस्ट है वायरमैन की और 2 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पोस्ट 2 पोस्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की। इसमें आपकी ITI एयर कंडीशनिंग मशीन से होना चाहिए, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। 3 पोस्ट फिटर की आया है और 2 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है मशीनिस्ट का ही एक पोस्ट आया है, 2 ईयर ITI और 2 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पोस्ट आया है वेल्डिंग ट्रेड से, 2 ईयर एक्सपीरियंस, फुल टाइम एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा का, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है कुकी या फूड प्रोडक्शन से एक पोस्ट है, 2 ईयर एक्सपीरियंस। इस प्रकार से सभी पोस्टों को हो जाती हैं। अब ले चलता हूं मैं आपको जनरल सेक्शन एंड बेनिफिट। तो आप जब उधर ज्वाइन करेंगे तब देख लेना, बेनिफिट उतना देखना ज़रूरी नहीं है। इसमें कैसे क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर और क्या है वो अब आगे, एज रिलैक्सेशन वो आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट अब ले चलता हूँ सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड के लिए एक वो आगे फाइल दी है, उसी पे हाउ टू अप्लाई करने के लिए ये साइट दी है, इस पे जाना है। जाने के बाद जो 28/8 से लेके 27 के बीच खुली रहेगी। अब हम फीस की बात करते हैं तो फीस 500 रुपये है। नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट मोबाइल शुड बी अवॉइडेड एज पर नॉट मैच इन द बैंक का ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर। तो और ये एड्रेस पे भेज देना है हमें, फॉर्म का प्रिंट लेके। नेक्स्ट देखेंगे
उसका एड्रेस दे रखा है कि ऊपर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन यहाँ से लिखना है और ये एड्रेस लिख के पोस्ट कोड और ये इतनी डेट तक भेज देना। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलता हूँ। हाँ, अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे। सबसे मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, ओमार बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कुछ भी हो सकता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों लैंग्वेज में मिलेगा आपको, दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। स्टैंडर्ड एग्जाम ग्रेजुएशन या डिप्लोमा लेवल बेस होगा। टोटल क्वेश्चन 200 आएगा, 3 आवर्स का टाइम दे गए। पेपर फर्स्ट होगा मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 100। सेकेंड पेपर होगा सेकेंड पेपर में होगा जनरल अवेयरनेस अंग्रेजी लैंग्वेज, दोनों के 25-25 क्वेश्चन होंगे, 75-75 मार्क के। 1 निगेटिव मार्क इवरी का है, मतलब एक गलत होने पे एक गलत होगा। इसमें ऊपर वाले में जो मेंटल एबिलिटी में उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, और जनरल अवेयरनेस में निगेटिव मार्किंग है। 1/1 निगेटिव मार्क इवरी रॉन्ग आंसर, 1 पे 3 मिलेगा। अगर गलत हो जा रहा है तो 1/3 काट दिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन पे 3 अंक मिल रहा है, अगर जो गलत हो जाएगा तो प्लस वाले से 1 अंक काट दिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पेपर 3। ये 100 क्वेश्चन होंगे पेपर 3 में, 100 क्वेश्चन, ये 300 मार्क, 1 पे 3 मिलेंगे, गलत होने पे 1 काट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पेपर पैटर्न हो गया। हर टेक्निकल पोस्ट टेक्नीशियन के लिए, अब टेक्नीशियन के लिए बोल तो ओमार बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। मीडियम की बात करें, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में आएगा पेपर। स्टैंडर्ड एग्ज़ाम होगा ITI या 10+ या SSC+ ITI या 12वीं। स्टैंडर्ड टोटल क्वेश्चन होंगे 150, 2.5 घंटे का टाइम होगा। फर्स्ट पेपर में मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेम 150 क्वेश्चन, 100 मार्क। नो निगेटिव मार्किंग। सेकेंड पार्ट में देखेंगे दोनों के 25-25 होंगे, 75-75 के सेम पैटर्न 1। नेक्स्ट ये इसमें 500 150 की जगह केवल 50 है, वो गलती से छप गया है। ठीक है, 50 केवल है। नेक्स्ट सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर, 1 मार्क कैरी करेगा अगर निगेटिव होने से। ठीक है, इस प्रकार हो जाता है।